गुजरात का भगोड़ा देश का भगोड़ा बन गया और विश्व गुरु नहीं कंठ गुरु हो गया। आज असली दंगाई तो यही है। याद रखिए, ये लोग कहाँ थे पहले, फुटपाथ पर पड़ा था। क्या इन्होंने जो शिक्षा पर बात रखी है सही है बाबू, ये और होनी भी चाहिए। शिक्षा ही तीसरा नेत्र है। शिक्षा तीसरा नेत्र नहीं है, सब कुछ का नेत्र शिक्षा है। जब तक शिक्षा नहीं है तब तक कुछ नहीं है इस देश में। और मैं बताऊं, मेरे एक सहयोगी ने चर्चा विधिवत किया, लेकिन थोड़ा बहुत छोड़ दिया। थोड़ा बहुत छोड़ा क्या कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। शायद आप, हो सकता है कि आपको याद हो, ना याद हो तो कोई बात नहीं, मैं याद दिला रहा हूँ कि प्राइमरी और मिडिल में को वरीयता दी जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वर्तमान सरकार वरीयता दे रही है? नहीं दे रही। दूसरी चीज आपको बताऊं कि जो नाड़ी देखने वाले डॉक्टर, ये पुराने डॉक्टर और नए डॉक्टर जितने आए हैं वो आला लगा दो। नए आए हैं जो अल्ट्रासाउंड, पल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, मल्ट्रासाउंड, घिसघिसिया साउंड, जितने भी साउंड हैं, हर तरह के साउंड लगा करके देखो, तब भी ये साले मर्ज नहीं खोज पा रहे। मर्ज नहीं खोज पा रहे। और पुराने डॉक्टर के पास, पुराने अध्यापकों के पास, पुराने लोगों के पास जाइए तो जो जड़ी बूटी थी वो जड़ी बूटी बड़ी मजबूती से। ऐसे लोग थे कि माथा देख लेते थे और बता देते थे कि बेटा तुम क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। आवाज 10 लाख, ये लड़का मेरे यहाँ यदि कोचिंग करेगा तो मैं फर्स्ट क्लास पास करवा दूंगा, और ये लड़का कोचिंग नहीं करेगा तो उसको मैं फेल करवाऊंगा। इन लोगों की ये जो धंधा है ना, बहुत अच्छी है। और बहुत जुमला है, जुमला, जुमले में जुमला, जुमले में जुमला, जुमले में जुमला, जुमले में जुमला। ये जुमला की सरकार है। गुजरात का भगोड़ा देश का भगोड़ा बन गया और विश्व गुरु नहीं कंठ गुरु हो गया। अब देश में क्या बचा? भ्रष्टाचार, शिक्षा, रोजगार, सारी चीजें ले लिया। दबा नहीं दिए गए, है ही नहीं है। कहाँ है बताइए? अब बनारस में जहाँ आकर के सोता था DLW में, अब उसको बरेका बना दिया। क्या बना? बरेका बना दिया। अब आप आगे चलिए तो जैसे कहिए वैसे आपको बता दूं कि यह सरकार जनता की नीतियों को न लागू करके अपनी नीति लागू करती। अपनी नीति अलग से नीति है इसकी। इसकी अलग नीति क्या है ये भी आपको बताऊं। यूपी का किसान, बिहार का किसान इतना समझदार है कि जब हरियाणा वाले फर्स्ट क्लास पाएंगे तो हम भी पाएंगे। आंदोलन करे हरियाणा और मजा ले सारा देश। ये क्या मूर्खता है? अरे देश के लोगों, लेकिन उनको भी कह दिया गया कि वो लोग दंगाई हैं। क्या प्रमाण है कि वो किसान हैं? दंगा, हाँ बता रहे दंगाई है। दंगा, हाँ वो जो लोग शंभू बॉर्डर पर गए दंगाई हैं। दंगा ना? हाँ उन्होंने दंगाई। अब आप सुनिए के माध्यम से सुनिए। आपकी एज क्या है हमको बताइए आप? हमारी 23 होगी। 23 है ना? तो ये अभी जब इनकी पार्टी जनसंघ थी तो ये दंगा कराते थे और मस्जिद का माल मंदिर में, मंदिर का माल मस्जिद में करा करके दंगा कराते थे। अब दंगे में 20-20 दिन, 25-25 दिन कर्फ्यू लग जाता था। आज असली दंगाई तो यही है। और ये जो दंगा कराते, अब क्या कहते हैं जानते हैं? कहते हैं दंगा हुआ, बनारस में हुआ, लखनऊ में हुआ। पहले शिया सुन्नी भी चलता था, शायद आपको याद होगा। मैं याद करा रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, याद करा रहा हूँ। ये जो है भारत की राजनीति का सबसे बड़ा गुलाम, मुगलों का सहयोगी, मुगलों का स्नेही और
और बताओ अंग्रेजों का स्नेह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जहाँ से कहिए तहाँ से बोल को कहा था, कहा नहीं किया। हमारे नेता लालू प्रसाद जी ने बहुत पहले कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी आप सदन में क्या बोल करके आए थे, आपको याद है जब आप अंग्रेजों के साथ थे। और आज ये बात कर रहे हैं कि मैं स्वतंत्र, ये स्वतंत्रता की यदि बात करते हैं तो आज भी हमारा देश गणराज्य कहा जाता है। पूर्ण राज्य का दर्जा दो ना, बहुत सही है, पूर्ण राज्य का दर्जा दो ना, सही चीज है। और इस देश में जितनी भी वकालत की जाए, देश को इन लोगों ने बरगला के रख दिया है। संविधान को तो इन्होंने खत्म कर दिया और विपक्ष को कह रहे हैं कि विपक्ष संविधान खत्म, संविधान तो आपने खत्म कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर की नीतियों को और समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को आपने नहीं छोड़ा। भारत की राजनीति में क्या आपको शायद याद होगा, न याद हो बत करा दूं, याद कराइएगा। नेहरू गांधी जी जब चले थे कितना अपमान हुआ था उनका, शायद पढ़े रहे होंगे आप। बहुत ज्यादा है। और ये कह रहे हैं कि नया गूगल बना दिए हैं। इसी गूगल में 2083, 84, 85 और 1788 और 1779 सारे इन्हीं के हैं। किसके? भारतीय जनता। हाँ, अब और सुनिए इनकी बात मैं बता रहा हूँ, यदि आप पूछना चाह रहे हैं हमसे जानकारी लीजिए। इनकी एक संस्था हुआ करती थी, विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ती थी, मैंने भी लड़ा है, जीता है, देखा है। ये नारा देते थे, क्या जानते हैं? इनका नारा था अनेकता में एकता, परिषद की विशेषता। अनेकता में एकता और परिषद की विशेषता। अब वो परिषद कहाँ चला, ये कहाँ गया और किस जगह गया, इसको ये बताएंगे। आज बनारस में पहले हर 4 घर के बाद एक मंदिर हुआ करता था। यदि बनारस गए होंगे तो आप देखे होंगे। आज वो मंदिर कहाँ चले गए, वहाँ के देवी देवता कहाँ गए? अयोध्या गए कि बनारस में कॉरिडोर में पहुँच गए कि कहीं और चले गए? कहाँ चले गए कोई बताएगा? अब ये और सुनिए, ये महाकुंभ की बात कर रहे हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। महाकुंभ में इन्होंने कहा ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा है? तो आप बताइए ना, नरोरा का पानी नहीं छोड़ा जाएगा, कैसे लोग स्नान करेंगे? नहीं कर पाएंगे। असली पानी कहाँ से लाएंगे? नहीं ला पाएंगे। ये पानी लाएंगे नहीं, कहाँ से लाएंगे? नहीं ला पाएंगे। अरे आपके यहाँ सबसे पुरानी नदी क्या? गोमती, सबसे पुरानी। और जब आप गोमती नदी को भी नहीं ठीक कर पाए तो गंगा को ठीक करोगे? गंगा रहें और आज भी हैं, रहेंगी, लेकिन आप अपने तन को, अपने मन को, अपने बुद्धि को संतुष्ट करो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, देश को बरगलाने का काम मत करो। इन लोगों की एक कहानी है बेटा, आखिरी दौर में मैं बता रहा हूँ, फुटपाथ पर पड़ा था। याद रखिए, ये लोग कहाँ थे पहले? फुटपाथ पर पड़ा था, भूख से मरा था, कपड़ा उठा के देखा तो पेट पे लिखा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलिस्ता हमारा। जय हिंद। क्या नंबर है? आप लोग सारा बात देखें कि कैसा कैसा यहाँ पर माजरा उठ रहा है। हम लखनऊ हजरत दारुसफा पर मौजूद हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर किया जा सकता है कि सुनो ए मछलियों, तुमको चारा देकर मारा जाएगा, बड़ा सातिर दुश्मन है, तुमको सहारा देकर मारेगा। मैं सभी बातों को लेकर के मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मैं विवेक कुमार, आप लोग देख रहे हैं नंदा विवेक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।